नमस्कार मित्रों, आज फिर अखबारों को लेकर उपस्थित हैं। दैनिक भास्कर सबसे पहले लेते हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर इंदौर भोपाल नए कॉरिडोर पर 5 औद्योगिक क्षेत्र, 6 नए बनेंगे। समय 3.5 नहीं, सिर्फ 2 घंटे में इंदौर से भोपाल पहुंचा जा सकेगा। ये सब महत्वाकांक्षी घोषणाएं की है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने गत दिवस 5,800 करोड़ के 10 नेशनल हाईवे का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भास्कर ने एक साइड में मैप भी दिया है कि इंदौर कैसे कैसे अन्य शहरों से जुड़ेगा। इसमें इंदौर से देवास होकर गरोठ, देवास होकर जबलपुर, भोपाल होते हुए, इंदौर से खंडवा होते हुए हैदराबाद के प्रतीकात्मक सड़क के मैप दिखाए गए हैं, जो इन शहरों से इंदौर को तेज गति के साथ जोड़ेंगे। और घोषणा की उन्होंने गडकरी साहब ने कि ओंकारेश्वर में बनेगा विशाल पुल। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का उद्घाटन भी बहुत जल्दी ही होगा। गडकरी साहब ने हमारे उज्जैन आलोट के सांसद जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनकी भी चुटकी लेते हुए कहा कि फिरोजिया का वजन बढ़ रहा है, दिए हुए रोड वापस लेने का काम करना पड़ेगा। बहुत पहले जब आए थे गडकरी साहब उज्जैन में, तब उन्होंने कहा था कि 1 किलो वजन कम करोगे तो 1,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत करूँगा। अब फिर वजन बढ़ गया है सांसद महोदय का, तो मज़े ले रहे थे गडकरी जी। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से पूछा है कि सरकारी जमीनों के केस क्यों हार रही है मध्य प्रदेश सरकार। इस काम में इतना बुरा प्रदर्शन क्यों है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने यह प्रश्न पूछा है। सेकंड फ्रंट पेज पर भास्कर में संकट में छावनी। इंदौर के छावनी क्षेत्र में 40 फीट की सड़क को 80 फीट चौड़ी करने की तैयारी है और 155 घरों को नोटिस दिया है। अखबार का कहना है कि दुकानदार काफ़ी परेशान है और इस तरह से छावनी का पूरा एरिया ही नष्ट हो जाएगा। 16 साल बाद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया। कोर्ट ने रात 2 बजे उसे 18 दिन की रिमांड पर भेजने का फैसला दिया है। मुंबई हमले में एक नीचे और खबर है इसी संबंधित कि मुंबई हमले में राणा को फांसी देने में प्रत्यर्पण संधि आड़े नहीं आएगी। तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के आरोप भी तीखे आरोप लग रहे हैं। उज्जैन सिटी की खबरों में है कि तेज हवा से बदला मौसम, दिन में 1 डिग्री की गिरावट हुई। कल आंधी के साथ मावठे के आसार नजर आ रहे हैं। गडकरी जी ने भगवान महाकालेश्वर का पूजन किया। तीसरे फ्रंट पे भास्कर के 47% भारतीयों के लिए कैंसर सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। 28% लोग इलाज के खर्च से त्रस्त हैं। कैंसर बहुत तेज़ी से भारतीय लोगों के बीच प्रचार हो रहा है, उसका फैल रहा है, और उसी को लेकर के एक रिपोर्ट भास्कर ने छापी है। महिला बाल विकास के कामकाज की पोल खोलते हुए खबर लिखी है कि बाल विवाह रुकवा कर लूटी वाहवाही, अगले दिन फिर फेरे हुए। ये मज़ेदार खबर है कि एक दिन पहले तो बाल विवाह रोका, लिखा पढ़ी हो गई, शपथ पत्र पे दस्तखत करवा लिए, अखबारबाजी हो गई, और फिर लिखा कि अब फिर से शादियाँ हो गई उनसे बच्चों की। ये खबर लगी है राजगढ़ जिले से। राजगढ़ जिला ऐसा है जहाँ सर्वाधिक बाल विवाह की घटनाएं होती हैं। उधर चीन ने ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ खुलकर बोलते हुए कहा कि अमेरिका पहल करे तभी बातचीत, मरना अंत तक लड़ेंगे, चुप नहीं रहेंगे, न झुकेंगे। ट्रेड वार पता नहीं कहाँ ले जाएगा दुनिया को। इस बार लहसुन की पैदावार कम, भाव भी कम है। पैदावार कम होने में भाव आमतौर पर बढ़ते हैं, लेकिन भाव भी कम है। 6500 रुपये क्विंटल भी नहीं बिक रही है लहसुन।
5 साल का प्रतिबंध लगा तो नाम बदला, फर्जी डिग्रियां तैयार करी। दतिया के फर्जी डॉक्टर आरोपी जॉन केम की फिर खबर लगी है आज। ये फर्जी डॉक्टर जॉन से 3 दिन में पुलिस MBBS की डिग्री का ही सच जान पाई है। लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश वाले पन्ने पर लिखा है कि सरकार अगर प्रमोशन में आरक्षण लागू करती है तो वरिष्ठता के आधार पर भरे जाएंगे पद। मेडिकल कॉलेज में डीन पद पर सीधी भर्ती का एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उधर विविध खबरों के पन्ने पर भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से छापा है। CM बोले मांडू का हर संभव विकास करूंगा। धर्मपुरी के बैंड संस्थान में पुल सड़क बनाएंगे। दत्ती गांव की मांग पर तत्काल 4 लेन भी मंजूर कर दिया है उधर मुख्यमंत्री ने। उज्जैन बदनावर 4 लेन के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी एवं डॉक्टर यादव को बदनावर को गुजरात और राजस्थान तक जोड़ने के लिए बदनावर से थांदला के मार्ग को 4 लेन बनाने की मांग की गई थी, तो ये भी 4 लेन हो जाएगा। अब चारों तरफ 4 लेन से यात्राएं बड़ी सुखद और तेज गति से होगी। ईश्वर करे एक्सीडेंट न हो। संपादकीय अभिव्यक्ति पेज पर आते हैं। इसमें डेरेक ओब्रायन राज्यसभा में TMC के सांसद हैं। ये अच्छे विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर लेख लिखा करते हैं। उन्होंने लिखा है कि बजट सत्र में पूछे 10 प्रश्नों के उत्तर टू द पीपुल टॉपिक से इन्होंने लिखा है कि प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों के जवाब बहुत मूल्यवान होते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने 10 क्वेश्चन करे थे, उसके बारे में उन्होंने विवरण दिया है। इसी तरह थॉमस L फ्रीडमैन ने लिखा है कि अमेरिका और इजराइल का नैतिक संकट है। आखिर कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू। दोनों ही स्वेच्छाचारी नेता के रूप में गिने जाते हैं विश्व में। उसके बारे में लिखते हुए फ्रीडमैन कहते हैं कि ये 2 ऐसे नेता हैं जो अपने देश में कानून के राज को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। कानून के राज को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। वे जातीय राष्ट्रवाद को तूल देते हैं। वे अपने विरोधियों को दुश्मन मानते हैं और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को नाकारा लोगों से भर दिया है। ये 2 उदाहरण और भी जगह कहीं हो सकते हैं, खोजने पर मिल जाते हैं। संपादकीय में भास्कर ने लिखा है कि ट्रंप के टैरिफ पर भारत ने समझदारी दिखाई। चलिए, कहीं तो समझदारी की तारीफ हुई है। इधर बिजनेस भास्कर में लिखा है कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के तिमाही ग्रोथ जो सुस्त है, सालाना लाभ 6% बढ़कर 48,553 करोड़ हुआ। आय पहली बार $30 अरब पार हो गई है। इतनी सारी आय होने के बाद भी इस मुनाफे को या ग्रोथ को सुस्त बताया जा रहा है। उत्तराखंड के नंद प्रयाग में बादल फटा। केदारनाथ घाटी में भूस्खलन से हाईवे जाम हो गया है। 4 धाम की यात्रा करने वाले सावधान हो जाएं। यात्रा बड़ी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि कई बार ऐसे मौसम में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं होती रहती है। 2012 में भी इसी तरह से बड़ा कांड हुआ था। लद्दाख, लेह लद्दाख से एक बड़ी अच्छी खबर और फोटो लगा है कि लद्दाख में खुबानी के फूल खिले। खुबानी यानी कि एप्रिकॉट होता है, उसके फूल बड़े शानदार होते हैं, अलग नज़ारा दिखता है उनका। फूल खिले हैं और इसका एक उत्सव शुरू हो गया है। देखिए फोटो आप भी, बहुत ही सुंदर फोटो, बड़ा है। इसमें नीचे लिखा है कि लद्दाख में वसंत के आगमन के साथ एप्रिकॉट के फूल खिल उठे हैं। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फेस्टिवल के जरिए लद्दाख को साल भर के टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने की तैयारी हो रही है। लेह लद्दाख जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर से अलग होकर, यहाँ पर पर्यटन को विकसित करने के काफ़ी तजवीज़ हो रही है और लोग जा रहे हैं। हमारे उज्जैन से भी कई लोगों को जानता हूँ जो होकर आए। अब नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया में फिर वही है कि सिकंदर के साथ हो गया दांव। सिकंदर पिक्चर रिलीज हुई अभी शुक्रवार को और उसको कहा गया कि ये फेल हो गई है। सलमान खान लगातार फ्लॉप दे रहे हैं। इसको लेकर के एक आलेख है, वो चिंता कर रही है कि बार बार फ्लॉप पिक्चरों के किंग क्यों बन रहे हैं सलमान। मुख्य प्रश्न पर वही 2 साल में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग
नेटवर्क होगा, अमेरिका से बेहतर सड़कें होगी, दावा कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बार दावा किया था कि अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में हैं, तो वाकई है तो सही कई जगह। उधर पदोन्नति को लेकर के जिस तरह से हल निकलने की तैयारी हो रही है सार्वजनिक, उसको लेकर के एक चिंता भी जताई जा रही है कि SC/ST के कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक रही है। पदोन्नति मतलब उनकी पदोन्नति होगी तो हाईकोर्ट ने उनको डिमोट करने का भी निर्णय दिया था 2002 में नियमन 65,000 अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति हुई है। 2002 से जो पदोन्नत हुए उनको डिमोट करने के निर्देश दिए थे और 2016 से पदोन्नति अटकी पड़ी है। सिटी वाले पन्ने पर लिखा है कि प्रधानमंत्री रोप वे परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यह जानकारी नितिन गडकरी साहब ने एक कार्यक्रम में दी है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के भूमि पूजन के अनुरोध को मान लिया है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाने की निविदा खुल गई है। एक नया मार्ग और 4 लेन बनेगा, इसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। दूसरी तरफ उज्जैन शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई की किल्लत को लेकर के नई दुनिया ने छापा है कि 2 नदी 7 सागर फिर भी एक दिन छोड़कर जल प्रदाय आए। चिंता व्यक्त की है। नागरिकों को हर साल झेलना पड़ती है पानी की किल्लत। नई दुनिया का मानना है कि इस कुप्रबंध के कारण हो रहा है। उधर उज्जैन जिले की खबर में कि शिप्रा नदी पर पुल बनाने को ठेकेदार तलाश रहा है लोक निर्माण विभाग के काम काज को लेकर के पता नहीं क्यों लोग ठेकेदार काम छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे नया ढूंढ रहे हैं, तो कोई तो मिलेगा। संपादकीय में मंदी आई तो क्या होगा, इस पर लिख रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। ये भरत झुनझुनवाला साहब अर्थशास्त्री हैं। तो वो बता रहे हैं कि यदि मंदी आ जाती है विश्व में ट्रंप की टैरिफ नीति से, तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे, इस पर विस्तार से उन्होंने लिखा है। इसको पढ़ना चाहिए। परिवार को बचाने की चुनौती, इस विषय पर एक साहित्यकार है क्षमा शर्मा, उनका आलेख है। वे चिंता व्यक्त कर रही है कि हमारे देश में जो संयुक्त परिवार की धरोहर थी वो टूट रही है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे और चुनौती क्या है। अच्छा आलेख है। उधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल अधिकारियों पर भड़क उठे हैं। शिवपुरी के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए। वे आमतौर पर इस तरह से गुस्से से भर जाते हैं, अधिकारी भी मानते कहाँ हैं अपनी मनमानी करने से। कारोबार वाले पन्ने पर नई दुनिया लिख रहा है कि अमेरिकी बाजार में निर्यात को मिलेगा नया मुकाम। ट्रंप के टैरिफ से हो सकता है कि भारत को फ़ायदा हो, और इसको लेकर के उन्होंने नई दुनिया ने पीयूष गोयल, R.K. जालान और अजय सहाय और ऐसे ही 3-4 लोगों के बयान छापे हैं। उम्मीद करें कुछ अच्छा निकलेगा। खेल के पन्ने पर वही RCB का कमाल। RCB पर कसी लगाम यूपी के लड़कों ने, IPL की खबरें हैं। जिनको रुचि है उनके लिए काफ़ी कुछ सामग्री है इसमें। समर स्पेशल ट्रेनें नियमित चलाने वाली ट्रेनों से होंगी अलग। रेलवे की तरफ से खबर लगी है कि गर्मी में भी ट्रेनों का सफ़र आसान बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये होती है, हमारे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में कि टिकट मिलना बहुत आसान नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। कृपया यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करें, शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्ते।